बात बारिश की कर लेते हैं। मॉनसून देश में आने को है, लेकिन मॉनसून आता है तो शहर जैसे बदहाल से हो जाते हैं। सड़कें पानी से भर जाती है, नालियों और सड़कों का फर्क खत्म हो जाता है। ये स्थिति दूर दराज के इलाकों की नहीं, बल्कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों की होती है। इस बार भी कल की एक दिन की बारिश ने बेंगलुरु के शहरी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। लेकिन सिर्फ ये बड़े शहरी नहीं, देश भर के कई इलाकों में बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। अब देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में मॉनसून के लिए कितनी अच्छी तैयारी इस बार की गई है। कर्नाटक के बेंगलुरु, मंगलुरु, असम के गुवाहाटी, श्रीभूमि, उत्तराखंड के चमोली जिले और पुणे से ये तस्वीर कुछ परेशान और हैरान करने वाली है। मॉनसून के दस्तक देने से पहले ही भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। सड़कों पर जल भराव, मलबे में फंसी गाड़ियां, चारधाम यात्रा पर ब्रेक और सबसे दुखद, बेंगलुरु में 3 जिंदगियों का अंत। बेंगलुरु, भारत का टेक हब, आज पानी पानी है। सिल्क बोर्ड, बीटीएम लेआउट और साई लेआउट जैसी पॉश कॉलोनियों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सबसे दुखद बात ये रही कि बारिश ने यहाँ 3 लोगों की जान ले ली। मुसीबत की बारिश ऐसी हुई, सड़कें डूब गई, शहर दरिया बन गया। कोई गली, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं जहाँ पानी का कब्जा ना हो। यहाँ पर देखिए, पानी को पंप कर करके निकालने की कोशिश की जा रही है। जो पानी शहर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ तक बारिश के पानी निकालने वाले नाले के जरिए आ रहा है और फिर उसको दूसरे नाले से दूसरे चैनल में भेजा जा रहा है ताकि बेंगलुरु से बाहर पानी को पहुँचाया जाए। बेमौसम बरसात से बेबस हुए मंगलुरु की तस्वीरें देखिए। हालात भयंकर हैं। पिछले 48 घंटे में मंगलुरु समेत कर्नाटक के 26 जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। भारी बारिश के बाद कई जगह पेड़ उखड़ गए। समुद्र तट का ये शहर बारिश के आगे बेबस हो गया। जलभराव ने बाजारों को ठप कर दिया। पुणे शहर में सिर्फ 1 घंटे की बेमौसम बारिश से पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी गेटों पर पानी भर गया। यात्रियों को इस जलभराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर शाम हजारों यात्री पुणे हवाई अड्डे पर आते हैं और जाते हैं। ऐसे में अभी मॉनसून शुरू होने पर स्थिति और बदतर हो सकती है। महाराष्ट्र में 25 मई तक तूफान और तेज बारिश का अलर्ट भी है। बंगाल की खाड़ी में मची उथल-पुथल ने नॉर्थ ईस्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी से निकली बाढ़ का कहर झेलता आ रहा असम इसके भी हाल बुरे हैं। राजधानी गुवाहाटी में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि जहां तक नजर जाए वहां तक पानी। बस, कार, ऑटो सब पानी में डूबे नजर आए। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे लोगों को इस नाव के सहारे, इस रबर बोट के सहारे लेके अपने घर तक लेके जा रहे हैं। ये एसडीआरएफ के जो लोग यहाँ पे हैं और आप देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है। यही श्रीभूमि जिले में भी तेज तूफान और आंधी ने लोगों का डर और बढ़ा दिया है। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का कहर है। पहाड़ों पर बारिश का संकट अभी से मंडराने लगा है। इतिहास कहता है कि बारिश आते ही पहाड़ों की स्थिति नाजुक होने लगती है, लेकिन अभी तो मॉनसून शुरू भी नहीं हुआ। चमोली जनपद में एक बार फिर बारिश ने हाहाकार मचाया। पानी से पीपलकोटी में कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। बारिश के इस रौद्र रूप से चारधाम यात्रा भी प्रभावित है। अलग अलग इलाकों की इन तस्वीरों को देखकर एक सवाल जहन में आता है कि क्या इस बार राजधानी दिल्ली मॉनसून के लिए तैयार है? क्योंकि हर साल की तस्वीरें बयां करती हैं कि हालात बिगड़ने में देरी नहीं लगती। बीते साल की ये तस्वीर बताती है कि भारी बारिश और जल भराव से यहाँ का भी बुरा हाल हो गया है। बीते साल जुलाई में दिल्ली के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस बार क्या तैयारी है?
आपको हर बारिश में इस मिंटो ब्रिज की कोई ना कोई तस्वीर ज़रूर मिलेगी, जब यहाँ कोई बस पानी में खड़ी हो जाएगी या इतना बारिश हो जाता है कि लोग यहाँ से जा नहीं सकते, इसको बंद कर दिया जाता है। और अभी कुछ दिनों पहले ही जब दिल्ली में 3-4 दिनों तक लगातार बारिश हुई तो हमने देखा था कि यहाँ पे जलभराव की पूरी स्थिति हो गई थी। और खुद मंत्री जो हैं पानी के, जो PWD मंत्री प्रवेश वर्मा, वो खुद आए थे और उन्होंने मौके से इस पूरे एरिया को, जो पानी को निकलवाने की व्यवस्था की थी। देखो, इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि कहीं भी जल भराव नहीं होगा। उसका कारण है कि जो दोनों एजेंसीज हैं, दोनों सरकारें मिलकर चल रही हैं, क्योंकि एक ही यूनिट का काम हो रहा है यहाँ पर। और सभी हमारी नाले हों और सब जगह डिसिल्टिंग हो रही है और लगभग 70 से 80% काम हम जल्दी ही पूरा कर देंगे और मानसून आने तक हमारा 100% का काम हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन में केरल के कुछ हिस्सों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ भी मॉनसून का प्रभाव पड़ेगा। Onset of monsoon is likely to occur over some parts of Kerala during next 4 to 5 days, and monsoon is also likely to advance into some more parts of South Arabian Sea, some more parts of Maldives and Comorin area, some more parts of South Bay of Bengal, Central Bay of Bengal and northeastern states of India. हर साल बारिश आती है और हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। प्रशासन हर बार तैयारियों का दावा करता है, लेकिन हकीकत में उसकी पोल खुल ही जाती है। मॉनसून से पहले ही बारिश के पानी ने बता दिया है कि हम लोग इस प्राकृतिक आपदा के लिए कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।